इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और दर्शक सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 1857 से 1947 वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का तो मैं ले ही रहा था। अब 100 वर्ष और पीछे जाके 1757 से वापस 1947 तक जाऊंगा। 190 वर्ष का कार्यकाल, ये कालखंड, ये 100 वर्ष में इसलिए ले रहा हूं कि सारा घटनाक्रम जो 1857 के महासंग्राम क्रांति जो हुई, जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हुए, साधु संत महात्मा भी, सैनिक भी, राजे रजवाड़े भी, आम जनता भी, वो बहुत बड़ा विस्फोट था। उसके पीछे का 100 सालों का एक घटनाक्रम मैंने आप लोगों के सामने रखा है। कल मैं ले रहा था 23 अक्टूबर 1824 को दक्षिण भारत में कैतूर की रानी चेन्नम्मा ने किस प्रकार, कल के एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार मिस्टर थेकरे ने कितना बड़ा हमला किया। वो घमंड से भरा पड़ा था, हेकड़ी में था। रानी चेन्नम्मा ने किस प्रकार, उसके सैनिकों ने किस प्रकार उसके बहुत बड़े हमले को निरस्त कर दिया, उसको परास्त कर दिया, और थेकरे भी उसमें मारा गया। और 2 अंग्रेज ऑफिसर भी रानी के हाथ आ गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया, स्टीवेशन और इलियट। लेकिन एक काम और हुआ, रानी के ही 2 गद्दारों ने, 2 सैनिकों ने, चलपा शेट्टी और वेंकट राव, इन दोनों गद्दारों को जो सजा दी रानी ने, वो तोप के गोल मुंह के आगे रख के गोलों से उड़ा दिया गया। 2 अपने गद्दारों को उड़ा दिया गया, 2 अंग्रेज ऑफिसर अरेस्ट कर लिए गए, और अंग्रेज सरकार को एक पत्र लिख दिया कि भाई अब गलती से भी हमारी तरफ ना देखा जाए, नहीं तो और बड़ा संग्राम होगा, युद्ध होगा, रण होगा, रानी चेन्नम्मा के हाथों और मारे जाओगे, इतना बड़ा हमला तुम्हारा कुछ नहीं कर सका। कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी चेन्नम्मा को लिखा कि अगर आप हमारे वो 2 सैनिक, 2 ऑफिसर, अधिकारी कंपनी के, अगर आप छोड़ देते हो तो हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारी दोस्ती हो जाएगी, वगैरह वगैरह। इस बार अंग्रेजों की इस चालाकी को रानी चेन्नम्मा शायद समझ नहीं सकी, या नियति को कुछ और मंजूर था, कुछ और भयानक होना था। रानी को लगा कि चलो इन 2 सैन्य अधिकारियों को छोड़कर खून खराबे से अगर बचा जा सकता है, तो खून खराबे से बचने के लिए कंपनी की ये शर्त मान ली और 2 कंपनी के अधिकारियों को रिहा कर दिया। लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में तो वो अपमानजनक पराजय का बदला लेने की कसक मन में पल रही थी। उस अपमान का बदला लेने का, उस पराजय का बदला लेने का, और देश के अंदर जो मैसेज चला गया था 23 अक्टूबर 1824 को, जो इतना बड़ा हमला हुआ है और अंग्रेजों की इतनी बड़ी सत्ताशाही को, इतने दुनिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी सब जगह विजय पताका फहरा रही है। भारत में भी वो कई राजों रजवाड़ों को अपने कंट्रोल में ले चुकी है। कई कानून बना करके उसने अपने तोपों के कारण, अपनी सेना के कारण और चालाकी के कारण, छल बल कपट के कारण वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन रानी चेन्नम्मा ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, बड़ी बुरी तरह से परास्त किया।
और उनका प्रमुख जो ऑफिसर था जिसके नेतृत्व में वो युद्ध हुआ, मिस्टर थैकरे, वो भी मारा गया। ऐसा एक मैसेज सारे देश के अंदर गया। अंग्रेजों को ये स्वीकार नहीं था कि उनके बारे में ये मैसेज जाए कि अंग्रेज हार गए। उधर रानी ने दोनों अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलीज किए और जैसे ही वो बाहर आए 200 तोपों के साथ बड़ा भारी हमला, बहुत बड़ा हमला, बहुत भारी हमला, बहुत बड़ा हमला वो बोल दिया गया रानी के ऊपर। रानी यद्यपि तैयार थी, लेकिन इतना बड़ा हमला, इस बार अंग्रेज ये मैसेज देना चाहते थे कि हमारे से कोई टक्कर नहीं ले सकता। 24 घंटे नॉन स्टॉप फायरिंग हुई। ये अंग्रेजों ने विश्वासघात किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने विश्वासघात किया था, रानी ने विश्वास किया था, लेकिन शायद वो भूल गई थी चाणक्य को कि दुश्मन पर कभी भी विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उस पर विश्वास करने का मतलब होगा कि कभी भी किसी भी समय आप उसकी चाल में फंस सकते हैं। वही हुआ। 24 घंटे नॉन स्टॉप फायरिंग ने, और रानी के भी एक किलेदार थे, शिव बासप्पा, वो पहले से ही मिल गया हुआ था। बहुत लंबी कहानी है कि जहाँ बारूद रखा था उसमें कैसे गोबर फेंक दिया गया, ये अंदर की बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के गेट के ऊपर पिछली बार क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले, कि जब हमला हुआ था तो एक तो उनसे दरवाजा नहीं टूटा, गेट नहीं टूटा, द्वार किले का नहीं टूटा, खुद वो बाहर आए और एकदम तोपों के ऊपर काबिज हो गए और तोपों का मुंह बदल करके उन्हीं की तोपों से उन्हीं के सैनिक को उड़ा दिया। लेकिन इस बार वो किलेदार को कहीं खरीदने में सफल हो गए थे। लेकिन एक सेनापति गुरु सिद्धप्पा के साथ रानी बहुत बहादुरी के साथ लड़ी, बहुत बहादुरी के साथ लड़ी, लेकिन आखिर में दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, रानी को भी और गुरु सिद्धप्पा को भी। गुरु सिद्धप्पा को तो वहीं पर फांसी दे दी गई जब वो बेलगाम के किले में से, और रानी को बेलगाम किले से धारवाड़ की तरफ ले जाया गया। जब ये ले जा रहे थे तो अंग्रेजों को भी शक था कि अंग्रेजी रानी इतनी पॉपुलर है, इतनी प्रसिद्ध है, अपनी वीरता और शौर्य के लिए इतने लोग इसके कायल हैं, ये हमें वहाँ पहुँचाने से पहले ही लोग रास्ते में विद्रोह करेंगे, हमले करेंगे। और ऐसा हुआ भी, जगह जगह पे हुआ, प्रतिकार हुआ, विद्रोह हुआ। लेकिन निहत्थी जनता तोपों से सुसज्जित सेना का मुकाबला भला क्या कर सकती थी, इसलिए विद्रोह तो हुआ, मुकाबला तो हुआ, लेकिन काफ़ी लोग मारे गए। लोगों ने आसानी से उसको जाने नहीं दिया गया। धारवाड़ की जेल में ही 21 फरवरी 1829 को रानी स्वर्ग सिधार गई। 21 फरवरी 1829 को स्वर्ग सिधारती है, तो आप देखिए 23 अक्टूबर 1824 का पहला हमला, और इन 6 सालों के अंदर बराबर हर मोर्चे पर लड़ती हुई, स्वाभिमान के साथ सर ऊंचा उठा करके आगे बढ़ती हुई, अंग्रेजों के लिए एक चुनौती बनती हुई, आखिर में उसका शहीद होना, रानी चेन्नम्मा का जेल के अंदर ही स्वर्ग सिधारना, उस बड़ी यात्रा के लिए निकलना,
लेकिन 23 अक्टूबर 1824 को जो पहला हमला अंग्रेजों ने किया था, बहुत बड़ा हमला, और उस बहुत बड़े हमले का मुकाबला छोटी सेना से, थोड़ी तोपों के साथ, बुद्धि से, विवेक से और युद्ध कला की निपुणता से हर प्रकार से भारी थी। रानी चेन्नम्मा खुद लीड करती थी, सारे नेतृत्व करती थी, आगे युद्ध में फ्रंट लाइन पर रह करके लड़ती थी। बहादुरी के साथ लड़ने वाली, अंतिम श्वास तक संघर्ष करने वाली, जूझने वाली और जेल के अंदर ही आखिरी श्वास पूरा करने वाली रानी चेन्नम्मा तो चली गई, लेकिन उनकी बहादुरी के चर्चे आज भी दक्षिण भारत के अंदर सब जगह होते हैं। और 23 अक्टूबर 1824 का दिन दक्षिण भारत में महिला दिवस के रूप में रानी चेन्नम्मा की याद में आज भी संपन्न होता है। लेकिन इन सब अनसंग हीरोज को, नायक और नायिकों को कहाँ इतिहास में पढ़ाया गया? हमारा इतिहास तो बस बाबर से, हुमायूं से शुरू हुआ और औरंगजेब में खत्म हो गया। उसके पहले भी भारत था ना। और इस बीच में भी बहुत सारे लोग जिन्होंने विदेशियों को पूरी तरह से चुनौती दी, मुकाबला किया, हर तरह से प्रतिकार किया, अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन देश की आज़ादी के लिए लगे रहे, शहीद हो गए। उन सब वीर सपूतों को भी इतिहास में कहीं नहीं लिया गया। रानी चेन्नम्मा भी उन्हीं अनसंग हीरोज का, नायक नायकों का एक बहुत बड़ी श्रृंखला का हिस्सा थी। 1824 की ये घटना और 29 में 5 सालों के अंदर ये पूरे का पूरा खेल जो रानी ने अच्छी तरह से लड़ा, फ्रंट लाइन पर रह के खड़े होकर लड़ा, सारी दुनिया के अंदर उसकी वीरता के, शौर्य के चर्चे हुए। दक्षिण भारत में आज भी, जैसे मैंने कहा, कि उनका वो दिवस महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन हमारे इतिहास में रानी चेन्नम्मा कहीं भी नहीं है। तो इन सब नायक और नायिकों को जो इतिहास में स्थान नहीं बना पाया, या इतिहास में जिनको स्थान मिला नहीं, एक से एक बढ़कर के शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा पर बैठे हुए, जुझारू, संघर्षशील, अंतिम श्वास तक लड़ने वाले, जूझने वाले, भारत मां की स्वतंत्रता के बेड़िया काटने के लिए स्वयं का सर्वस्व निछावर करने वाले ये नीम के पत्थर, मौन तपस्वी, किनको किसी ने याद नहीं किया। लगभग 170 के आसपास मेरी वीडियोस हुई हैं और इसके अंदर मैंने कम से कम 140 वो नायक और नायिकाएं दी हैं जिनको कोई नहीं जानता। इनमें से 8-10 लोग ही ऐसे होंगे जिनको आप जानते तो हैं, पर उनके बारे में और कुछ नहीं जानते। उनका नाम है, कुछ एक का नाम, उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर है, सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह है, वीर सावरकर है। यद्यपि वीर सावरकर की कुर्बानी को इस काले अंग्रेजों वाली इस कांग्रेस सरकार ने, दुष्ट सरकार ने, नीच सरकार ने, संस्कारहीन, देशभक्ति से वहीन सरकार ने उन क्रांति वीरों को सम्मान तो क्या देना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का सौदा किया ब्रिटिशर्स के साथ। जब मिलेगा तो हम आपको सौंप देंगे। एक बात मैंने आपको कई बार बोली है, ध्यान रखिए, जरा याद करिए। इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में पूरे 190 वर्ष का, 1757 से 1847, पूरे 190 वर्ष के कालखंड में, फिर याद कराने लगा हूं आपको, कोई एक कांग्रेसी लीडर जिसको फांसी हुई हो, नाम बता देना मुझे। कोई एक कांग्रेसी लीडर जो जेल में
उन विदेशियों के, विधर्मियों के, फरंगियों के अत्याचार से मर गया हो एक लीडर, कोई एक कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, भयानक काला पानी, 24 घंटे नहीं कोई निकाल सकता। सावरकर और सावरकर का भाई दोनों ही वहां पर भुगत रहे थे, वहां सजा काट रहे थे, और सावरकर तो 2 जन्मों की सजा मिली हुई थी, उसको भुगत रहे थे। कोल्लू में बैल की जगह सावरकर को जोता जाता था, और सुबह से शाम इतना हमको तेल चाहिए, रुकते तो हंटर पड़ जाता। आजादी के समय में जो ऐसे क्रांतिकारी कुछ बचे हुए थे, उनको सम्मान क्या मिलना था। आजादी से पहले जो देश के काम आ गए, उनको भी इतिहास में कहीं लाया नहीं गया। उन सबको इतिहास का हिस्सा बनाने के लिए, इतिहास के अंदर उनका नाम आए, आज की पीढ़ी भी पढ़े, आगे की जनरेशन भी पढ़े, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी कुर्बानियों से उस समय देश के नौजवान कहीं कहीं खड़े हुए। लगभग पूरे देश में कुर्बानियां व्यर्थ नहीं गईं। सभी कुर्बानियां कुछ चिंगारी, कुछ ज्वाला, कुछ चिंगारियां ज्वाला बन करके कुछ क्रांतिकारी अपना सर्वस्व होम कर देते थे। ऐसे सारे उन महान सपूतों को स्मरण करने का काम मैं इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक आऊँगा, 800,000 वर्ष का समय लूँगा। अभी 190 वर्ष का समय जो है, इसमें 20-25 अभी वो क्रांतिकारी है जिनको कोई नहीं जानता। आज रानी चेन्नम्मा के बारे में इतना ही। आगे हम फिर बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे नाम आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, अरे ये भी थी, ये भी था, और इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और इतना बहादुर, इतना जुझारू, इतना संघर्षशील, इतना ऊंचे दर्जे का देशभक्त, इतना बड़ा क्रांतिकारी, सब अपने आपके मुंह से बरबस निकलेगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।